चैप्टर हम पढ़ रहे थे विलियन सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस के अंदर इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं विलियन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हमारा विलियन कितने टाइप के होते हैं उसको इस वीडियो के अंदर डिटेल से समझेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम टॉपिक शुरू करते हैं विलियन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब विलियन कितने प्रकार के होते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारा जो विलियन होता है वो एक तो विलायक और प्लस विलय से मिलकर बना होता है, जिसमें विलय हमारा ज़्यादा मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है, और विलय हमारा कम मात्रा में होता है। तो विलियन के अंदर जो ज़्यादा मात्रा में होता है ये विलायक, जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसी के आधार पर क्या होते हैं विलियन के प्रकार। जैसे हमारा यदि विलायक यदि गैस है, ये हमारा विलायक है ना, विलियन जो विलायक और विलय से मिलकर बनता है, यदि उसमें हमारा विलायक यदि हमारा गैस है, मतलब गैस ज़्यादा मात्रा में है, तो वो विलियन भी हमारा कौन सा होगा, गैसीय विलियन। उसी प्रकार यदि हमारा विलायक जो यदि द्रव हो, द्रव, तो वो हमारा विलियन भी कौन सा होगा, द्रव विलियन। और यदि उसी प्रकार यदि हमारा यदि विलायक यदि ठोस हो तो हमारा विलियन कौन सा होगा, ठोस विलियन। मतलब विलायक के आधार पर, विलायक की जो अवस्था है, उसका जो स्टेट है, उसके आधार पर हमारे विलियन जो हैं वो तीन प्रकार के हैं, गैसीय विलियन, द्रव विलियन और ठोस विलियन। अब ये तीनों विलियन क्या होते हैं, कौन कौन से उसके उदाहरण होते हैं, उसको और आगे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो पहले हम लेते हैं हमारा गैसीय विलियन। गैसीय विलियन के अंदर हमें पता है कि हमारा विलायक कौन सा होगा, गैस होगा। तीनों हमारे क्या हैं, गैस हैं। तो उस गैस के साथ में हम जो विलय है वो विलय हम तीन प्रकार के ले सकते हैं। कौन कौन से, एक तो हम पहले गैस ले सकते हैं, दूसरा हम द्रव ले सकते हैं, और तीसरा हम ठोस ले सकते हैं। तो तीनों प्रकार के जो विलय हैं उनके जो एग्जाम्पल है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले यदि हम जो हमारा विलायक गैस है उसके अंदर यदि गैस विलय मिली है तो हमारा कौन सा विलियन बनेगा, गैसीय विलियन, जिसका एग्जाम्पल ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का विलियन। मतलब हमारा जो हवा है, हमारी जो एयर है, एयर के अंदर नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन हमारी 21% है। मतलब नाइट्रोजन गैस की मात्रा ज़्यादा है, मतलब नाइट्रोजन हमारा विलायक है, और उसमें जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो हमारी क्या है, विलय, जो गैस अवस्था में है। मतलब गैस का गैस में क्या है, विलियन है। जो हवा है वो किसका उदाहरण हो गया, गैस में गैस का विलियन। ओके, सेकंड हम लेते हैं कि उस गैस के अंदर हम द्रव मिला दें, है ना। तो गैस के अंदर द्रव मिलाएंगे तो उसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो नाइट्रोजन जो गैस है, उस नाइट्रोजन गैस के अंदर यदि क्लोरोफॉर्म को यदि मिश्रित कर दिया जाए, यदि उसको मिला दिया जाए, मतलब क्लोरोफॉर्म हमारा क्या है, द्रव अवस्था में, तो क्लोरोफॉर्म यहाँ पर कम मात्रा में मिलाएंगे और नाइट्रोजन गैस की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमारा जो विलायक तो गैस है और विलय कौन है, द्रव है। तो हमारा ये कौन सा विलियन बनेगा, गैस में द्रव का विलियन। ओके, थर्ड हमारा होगा गैस के अंदर ठोस के पार्टिकल यदि मिले हुए हों, तो नाइट्रोजन गैस के यदि कपूर के यदि पार्टिकल, कपूर के कण यदि उसके अंदर मिले हुए हैं तो वो हमारा बनेगा गैस में ठोस का विलियन। तो ये तो बात हो गई हमारे कौन से विलियन की, गैसीय विलियन की। उस प्रकार हम आगे कौन से विलियन की बात करेंगे, द्रव विलियन की। तो द्रव विलियन के अंदर भी तीनों अवस्थाएं कौन सी होंगी, हमारा विलायक कौन सा होगा, द्रव, द्रव और द्रव। और इन तीनों द्रव के अंदर एक बार हम गैस मिलाएंगे, एक बार द्रव मिलाएंगे और एक बार ठोस मिलाएंगे, तो तीनों अलग अलग प्रकार के विलियन हमें प्राप्त होंगे। तो पहला विलियन हम द्रव के अंदर गैस मिलाते हैं, तो उसका एग्जाम्पल हमारा क्या है, तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन। जो जल होता है, जो जल के अंदर हमारी जो ऑक्सीजन जो गैस होती है वो पहले से क्या होती है, घुली हुई रहती है। तो ये हमारा उदाहरण हो गया जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जिसमें जल हमारा विलायक के रूप में है और जो ऑक्सीजन घुली है वो विलय के रूप में, उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो ये हमारा हो गया द्रव में गैस का विलयन। दूसरा, द्रव में द्रव का विलयन, मतलब द्रव में ही द्रव घुला हुआ है। तो जल के अंदर यदि हम एथेनॉल को मिला देते हैं, एथेनॉल जो द्रव होता है, फॉर्मूला उसका आपको पता होगा C2H5OH, है ना, एथेनॉल। एथेनॉल को यदि वाटर के अंदर, जल के अंदर मिला देते हैं तो द्रव का द्रव में विलयन हमें प्राप्त होता है, जिसमें हमारा विलायक भी द्रव है और विलय भी द्रव है। तीसरा हमारा है द्रव और ठोस, मतलब द्रव मतलब जल के अंदर यदि कोई ठोस मिला हुआ है ना, जल के अंदर ठोस कौन कौन सा, तो यहाँ पे जल में कौन सा ठोस मिला हुआ है, ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज को जल के अंदर मिला रहे हैं,
ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, C6H12O6। ओके, तो ये हो गया कि जल के अंदर, द्रव के अंदर ठोस मिला हुआ है ना, तो द्रव का ठोस में विलयन। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं ठोस विलयन, मतलब जिसमें हमारा जो विलायक जो है वो ठोस अवस्था में है। तो विलय की 3 अवस्थाएं हो सकती है, गैस, द्रव और ठोस। तो उसमें पहले बात करेंगे हम ठोस के अंदर गैस, तो उसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। मतलब हमारा जो पैलेडियम जो मेटल का धातु होता है ठोस अवस्था में, तो उसके ऊपर हमको ये पता है कि हाइड्रोजन गैस होती है वो अधिशोषित होती है। मतलब ठोस की मात्रा तो ज़्यादा है और गैस जो हाइड्रोजन गैस है उसकी मात्रा क्या होती है, उसके ऊपर कम होती है, क्योंकि वो तो अधिशोषित होती है, बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पर ये विलयन कौन सा हो गया कि ठोस में गैस का विलयन। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं ठोस के अंदर द्रव है ना, मतलब ठोस ज़्यादा मात्रा में है और द्रव है वो कम मात्रा में। तो पारे का सोडियम के साथ अमलगम, हमारा सोडियम हमारा मेटल ठोस अवस्था में है और पारा Ag ये भी मेटल है लेकिन ये द्रव अवस्था में होता है। तो यदि सोडियम के अंदर यदि पारे को मिलाते हैं तो हमें पता है कि ये क्या बनाता है, अमलगम। ये ध्यान रखना अमलगम क्या होता है। तो किसी भी मेटल को यदि पारे के साथ में मिलाते हैं तो हम इसको क्या कह सकते हैं, अमलगम। तो अमलगम का मतलब क्या है वो आप ध्यान रखें। तो ये हमारा हो गया जिसमें ठोस है वो विलायक के रूप में और द्रव है वो विलय के रूप में कम मात्रा में, पारा कम मात्रा में और सोडियम ज़्यादा मात्रा में। उसी प्रकार ठोस का ठोस में विलयन, मतलब दोनों ठोस जो है वो आपस में मिले हुए हैं, है ना। तो उसका उदाहरण होता है मिश्र धातु, एलॉय, है ना। तो यहाँ पर एक एलॉय का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि तांबे का सोने में विलयन, मतलब यहाँ पर जो सोने की धातु होती है उसके अंदर उस सोने को थोड़ा सा कठोर बनाने के लिए उसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, तांबा मिलाते हैं। मतलब तांबे की मात्रा मिलाते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलाते हैं। तो इसीलिए सोने के अंदर यदि हम तांबे को मिलाते हैं तो हमारा विलयन बनेगा ठोस का ठोस में विलयन। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पर विलयन के अंदर जो विलायक की जो अवस्था है उस विलायक की अवस्था के आधार पर हमारे जो विलयन 3 प्रकार के होते हैं, गैस विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन, जिसको हमने डिटेल से समझा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।